सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। दैट इज सब नंबर 1, सब नंबर 2, सब नंबर 3, सब नंबर 4। तो हम लोग सबसे पहले सब नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको बोला हुआ है। मतलब सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनाना और कुछ भी नहीं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स बोला है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि उसका जो मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ का लेंथ से ट्वाइस प्लस 1 ज्यादा है, मीटर ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हम लोगों को लेंथ एंड ब्रेथ खोजना है। सो इसके लिए देखिए हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जो दिया हुआ है लेट द ब्रेथ ब्रेथ बी एक्स। देखिए मैंने ब्रेथ को एक्स माना, तो बोला है द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो ब्रेथ का वो ट्वाइस से 1 मीटर और क्या है, ज्यादा है। सो देयरफॉर मैं यहां पे बोल सकता हूं देन लेंथ जो होगा हमारा लेंथ देन लेंथ जो है हमारा वो हो जाएगा 2x। ट्वाइस से भी एक ज्यादा है तो 1 मैंने यहां पे लगा दिया। सो ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम से मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मुझे दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो उसको मैं यहां पे लगा देता हूं। और लेंथ जो है मेरे पास वो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1। और जो ब्रेथ है मेरे पास वो x है। अब बस मुझे इसको इंटू कर देना है। 5 टू 8 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स। सो दैट इज 2x स्क्वायर। 1 इंटू एक्स प्लस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे 528, सॉरी, मैं इस 528 को ना उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, डेट इज उस तरफ। तो यहाँ पे बच गया 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। इधर ये प्लस में था तो उधर पे ये माइनस हो गया। सो इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। सो यही हमारा गाइस इक्वेशन जो है वो मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसको हम लोगों को खोजना है। और लेंथ एंड ब्रेथ बोला नहीं है, मतलब क्वेश्चन पे बोला है, बट रियल पे अगर आप ऊपर पे देखेंगे तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है बनाने के लिए। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा गाइस। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट दे देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सब नंबर 1। अब हम लोग चलते सब नंबर 2 पे। सो देखिए सब नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि दो नंबर से और कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे पहला नंबर है 8 तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 9। सो ये होता है लगातार, मतलब जो सीरीज में उसके बाद जो नंबर आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं। सो दोनों मतलब दो नंबर से कंजिक्यूटिव है, उन दोनों का जब हम लोगों ने इनटू किया तो मुझे आंसर कितना मिला हुआ है 306। तो हम लोगों को वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। एक्चुअली फाइंड नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ एक इक्वेशन यहाँ पे बना देना है। सो देखिए यहाँ पे दो इंटीजर्स होंगे क्योंकि दो नंबर्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। तो सेकेंड इंटीजर
जो हमारा सेकेंड इंटीजर होगा, सेकेंड इंटीजर वो हो जाएगा हमारा x+1। देखिए पहला अगर 10 है तो दूसरा 10 + 1 11 लगातार हो गया। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जब हम लोग इंटू किए तो आंसर मुझे ये मिल गया हुआ है, तो वही यहाँ पे करेंगे। x+1 इन दोनों को जब मैंने इंटू किया तो मुझे आंसर मिला है 306। बस अब यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। सो दैट इज x इंटू एक्स, x², x इंटू 1 x, फिर ये 3, अच्छा उसको अभी एक स्टेप और कर लेते हैं। सो वहां पे 306, नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस x माइनस 306, और उस तरफ पे क्या बच गया 0। सो गाइस यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर भी हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स बोला है, टू फाइंड द इंटीजर्स। सो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देखिए रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर है 26 ईयर्स ओल्डर, यानी कि बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब देखिए अभी का नहीं, अभी प्रेजेंट में क्या बोला है हम लोगों को कि रोहन से उसकी माँ जो है ना 26 ईयर्स ओल्डर है, बट 3 साल बाद, 3 ईयर्स बाद रोहन का एज और उसकी माँ का एज जब हम लोग इंटू करेंगे तो हो जाएगा 360। सो हम लोगों को बोला है कि रोहन का एक मतलब वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम लोगों को खोजना है, हम लोगों को बस एक इक्वेशन बना देना है। सो देखिए यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं। सो देखिए लेट रोहन्स एज बी x। मैंने रोहन का एज को x मान लिया, तो रोहन्स मदर एज, मदर का जो एज होगा वो उससे 26 साल बड़ी है। सो x प्लस 26 यही हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए 3 साल बाद का बात कर रहे हैं। सो आफ्टर 3 इयर्स, सो 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, इस x में 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, सो x प्लस 3 हो जाएगा। और उसकी मॉम का एज कितना होगा, तो इस पे हम लोग x प्लस 26 प्लस 3 ऐड कर देते हैं। और इन दोनों का ही इनटू तो क्या है, इन दोनों का इनटू ही तो हम लोगों को 360 दे रहा है ना, दैट इज 360। तो ये हो गया हमारा बन गया। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। सो देखिए ये x प्लस 3 हो गया, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। देखिए अब हम लोगों को इसको इंटू करना पड़ेगा, तो अलग अलग कर देता हूं मैं। x प्लस 29, देखिए पहले मैंने इस x से इन दोनों को किया, फिर 3 से मैंने इन दोनों को कर दिया x प्लस 29 को, और उस तरफ तो 360 है हमारे पास। सो x इंटू एक्स x² हो गया, x इंटू 29 29x हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और 3 इंटू 29 दैट इज 87। ये हो गया हमारे पास, दैट इज 360। यहाँ पे सभी नंबर्स को इस तरफ लेके आ जाते हैं हम लोग, 360 को इधर लेके आते हैं। सो देखिए ये x² है प्लस 20, देखिए ये x पे है और ये x, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज 32x, 29 प्लस 3 32x। और यहाँ पे 87 बचा हुआ है, ये 360 इधर पे आएगा तो माइनस में चला जाएगा 360, और उस तरफ बचा 0। नेक्स्ट स्टेप पे x² हम लोग लिखेंगे प्लस 32x लिख देंगे, और 360 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, दैट इज 87 को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे -2
273 शायद, हाँ 273 मिल जाएगा और उस तरफ पे बच गया 0। सो गाइस यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस दिस इज द required equation to find Rohan's present age। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ में। सो गाइस ये देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड पे बोला हुआ है। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train। देखिए क्या बोला हुआ है कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है एक यूनिफॉर्म अपना कोई स्पीड पे। अब वो स्पीड मुझे नहीं पता है कितना है, बट क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं उस स्पीड को ना अगर 8 किलोमीटर लेस कर दूं, कम कर दूं, तो जो टाइम लगा था उससे 3 घंटा और ज्यादा लगेगा। तो इसी का हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन एक बनाना है। सो देखिए इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यही है। और जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस वो हमारे पास है 480 किलोमीटर। चाहे वो फास्ट जाए चाहे वो ट्रेन स्लो जाए, पहले भी 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करना था, अभी भी 480 ही उसको ट्रेवल करना है। सो जब वो पहले अपना मतलब नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, सो हम लोग पहले उसको देखेंगे। सो देखिए टाइम इन नॉर्मल स्पीड, अगर वो नॉर्मल स्पीड से जा रही है तो कितना टाइम लेगा, तो आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। अगर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। सो मुझे यहाँ पे टाइम खोजना है, तो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है x किलोमीटर। सो इससे मुझे टाइम मिल जाएगा। फिर जब ट्रेन 8 किलोमीटर क्या हो जा रही है, लेस कर जा रही है, तो उस समय मुझे ये देखना है। सो मैं यहां पे लिखूंगा टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन इट स्पीड इज 8 किलोमीटर लेस। तो इसका इक्वेशन देखिए, मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक छोटा सा इसको बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे सो देखिए 8 किलोमीटर लेस है तो डिस्टेंस तो वही है, दैट इज 480 किलोमीटर ही है। पहले उसका स्पीड था x किलोमीटर, बट 8 किलोमीटर कम हो गया, यानी कि इसमें से 8 माइनस कर देते हैं। सो ये उसका स्पीड था जब वो ट्रेन क्या हो गया 8 किलोमीटर मतलब स्लो हो गया। अब देखिए ये ज्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड वाला ट्रेन है। सो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये जल्दी पहुंचा देगा, और इस हिसाब से देखूं तो ये थोड़ा स्लो पहुंचाएगा, मतलब थोड़ा लेट पहुंचाएगा। तो टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, तो हम लोग इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 480 किलोमीटर, ये ज्यादा टाइम ले रहा है। देखिए ये ज्यादा टाइम ले रहा है, इसमें से मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा। 480 डिवाइडेड बाई x को मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो क्या हो रहा है 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, वही तो इस क्वेश्चन है। इट देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। देखिए ये बात का टाइम है, बात का टाइम, ये पहले जो ट्रेन गया होता उसका टाइम। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तभी जाके तो 3 घंटा क्या हो रहा है
लेट ट्रेन पहुंच रहा है, तो बस उसी को मैंने यहाँ पे इक्वेशन पे एक लगा दिया हुआ है। सो अब हम लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गाइस इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए, पहले मैं वो लिख लेता हूँ इक्वेशन को, 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8, यहाँ पे माइनस है, 480 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। सो देखिए, ये पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा हमारा x और x माइनस 8। अब देखिए, ये x माइनस 8 से तो ये वाला चला गया, बट ये नहीं गया, तो x इंटू 480 दैट इज 480x। फिर ये x से तो ये चला गया, बट ये वाला नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस तो है ही, और हम लोग यहाँ पे 480 लिख देंगे, और यहाँ पे x माइनस 8 को हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। देखिए हम लोगों ने एलसीएम जो है ना, x माइनस 8 लिया और x को एलसीएम लिया होता है। देखिए ये 8 माइनस एक्स से तो ये तो चला गया, बट ये x नहीं जा रहा है, सो x इंटू 480 हो जाएगा। फिर ये माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस को लगा दिया। अब देखिए ये x से ये x तो चला गया, बट ये नहीं जा रहा है, तो 480 क्या करेगा ना, इन दोनों से इंटू करेगा। तो मैंने यहाँ पे 480 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने x माइनस 8 कर दिया जो कि इंटू करेगा, और उस तरफ पे मेरे पास 3 है। अब देखिए इसको हम लोग 480 ही लिखेंगे, सॉरी ये 480x होगा, 480x माइनस यहाँ पे करेंगे। देखिए ये 480 माइनस में है और ये x जो है प्लस में है, सो ये माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज 480x हो जाएगा। फिर ये देखिए ये माइनस 480 इंटू माइनस 8, तो इसका आंसर कितना होगा वो हम लोगों को इंटू करके खोजना पड़ेगा। सो देखिए 480 को मैं 8 से इंटू कर रहा हूँ, सो 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 64 6 यहाँ पे गया, 8 4 जा 32 एंड 6 38, 8 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 4 जा 32 प्लस 2 प्लस 6 38। सो इसका वो भी माइनस इंटू माइनस प्लस पे हो जाएगा, सो 3840 ये वाला हमारे पास होगा। 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, हाँ यही होगा, 38 ही होगा। सो डिवाइडेड बाय अगर मैं अब देखूं तो नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 8x हो जाएगा, और वहां पे हमारे पास 3 है। अब देखिए ये 480x यहाँ पे प्लस में है और वहां पे माइनस, तो इन दोनों को तो हम लोग यहीं पे उड़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे 3840 बचा, नीचे पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप मार दीजिए। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे लूँ, सो दैट इज 3 इंटू मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 3 इंटू 8 24x हो जाएगा, और वहां पे इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3840, तो 3840 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर प्लस में था इधर पे आया तो ये माइनस में चेंज हो गया, दैट इज 3840 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर लूंगा इसका 0, हाँ यहाँ पे बच गया 0। सो गाइस यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। देखिए क्या बोला था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड of the train. So I hope guys
ये किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।